तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बैंक क्लास 8 यहाँ पर मेंटल मैथ मैंने लिया है और जो आपके एग्जाम होंगे उसमें मेंटल मैथ आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पर, द वीकली कंजम्पशन ऑफ पोटैटोज ऑफ ए हॉस्टल विद 640 स्टूडेंट्स इज 160 किलोग्राम। ठीक है, इसका मतलब है कि एक हॉस्टल के अंदर 640 स्टूडेंट हैं तो आलू लगते हैं, पोटैटोज लगते हैं 160 किलोग्राम। अब लिखा फाइंड द कंजम्पशन इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिकम 800। यदि उस हॉस्टल के अंदर 800 स्टूडेंट हो जाए फिर कंजम्पशन कितनी होगी। जी हाँ, फिर तो आलू ज़्यादा लगेगा, तो मोर स्टूडेंट मोर कंजम्पशन, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। आइए इसको करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए भी हम सीधी एक टेबल बना लेंगे और टेबल से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ। आपके अगर एग्जाम में आता तो आप सीधा टेबल से निकालें और जल्दी निकलेगा और मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों, एक तरफ लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक तरफ लिख लेते हैं पोटैटोज। ठीक है, यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो लिख सकते हो या पोटैटोज लिख लीजिए आप सीधा इन केजी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं यहाँ पर 640, तो पोटैटोज लगते हैं 160 किलो केजी। अब स्टूडेंट हो गए 800, तो ज़्यादा स्टूडेंट हो गए तो ज़्यादा पोटैटोज लगेंगे, तो मान लीजिए x लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों डायरेक्ट, क्योंकि मोर स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोर स्टूडेंट मोर कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं इस तरीके से। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दोनों तरफ जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और जब इंक्रीज होती है तो लगता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यहाँ पर तो प्रोपोर्शन की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस तरीके से। अब डायरेक्ट कर लेते हैं 640 रेशो 800 इक्वल 160 रेशो x। ऐसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म 640 इंटू एक्स इक्वल यहाँ पर 800 इंटू 160, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटरनल टर्म। इस तरीके से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। इधर ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 0 से 0, 16 1 जा 16, 16 4 जा, ठीक है, 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और डबल 0, यानी 200 kg आ गया। ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो अगर 800 स्टूडेंट हो जाएंगे तो वीकली 200 kg पोटैटोज उसमें लगेगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। यहां पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए, इफ द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेन्स इज ₹48, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 स्कोर पेन। अब यहाँ पर स्कोर क्या होता है, यहाँ पर हिंट दिया हुआ कि 1 स्कोर के अंदर 20 आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो 5 स्कोर का निकालना, 5 में कितने हो गए तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 आ जाएगा। तो 100 आर्टिकल्स यानी 100 पेन के कितने के आएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हम एक क्या कर लेंगे, टेबल बना लेते हैं इस तरीके से। एक तरफ लिख लेते हैं नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन, और एक तरफ लिख लेते हैं कॉस्ट इन रुपीज। ठीक है, एक बार मैं यहां पर आपको कुछ दिखाता हूं करके। पहले देखो यहां पर लिखा 2 डजन, 2 डजन, यहां पर हम इसको लिख लेते हैं 2 डजन इक्वल होता है 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 24। कहने का मतलब 24 पेन की कॉस्ट जो दी हुई है इसके अंदर, वो दी हुई है 48 रुपीज, और हमें निकालनी है 5 स्कोर। तो ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखा है 1
स्कोर के अंदर होते 20 आर्टिकल्स, ठीक है, 20 नंबर। तो 5 स्कोर्स के अंदर कितने होंगे ये भी हम निकाल लेते हैं। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया यानी 100। तो 100 पेन की कॉस्ट क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बच्चों, लेट द कॉस्ट ऑफ 100, और चाहे तो आप इसको आर्टिकल भी लिख सकते हैं, मैं आर्टिकल लिख देता हूँ, ठीक है। आर्टिकल्स, द कॉस्ट ऑफ 100 आर्टिकल्स इज ₹X, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहां पर मोर पेन मोर कॉस्ट, दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं, मोर कॉस्ट। जब दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हैं तो डायरेक्ट वेरिएशन इसमें लगेगा, तो हम इसमें डायरेक्ट वेरिएशन लिख दो या प्रोपोर्शन आप लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर अब सीधा का सीधा निकाल लीजिए, ठीक है। रेशो ऑफ पेन 24:100 इक्वल, और रेशो ऑफ कॉस्ट 48:x, ठीक है। वही करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल टर्म 24 × x और इक्वल मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म। यहाँ पर x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 100 × 48 और 24 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं और 100 2 जा 200 आता है, तो 200 कॉस्ट आ गई बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया। 100 पेन की कॉस्ट क्या होगी, ₹200, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको ये कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरों को सिखाएं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।